हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ पे, और मैं हूं मुकेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और मेरा ईश्वर से यही कामना रहता है आप लोगों के लिए हमेशा कि आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम आपको एक बार अवश्य मिले। और जो भी हमसे जुड़े हैं, या हमसे छोटे या हमसे बड़े या मेरे गर्जियन स्वरूप, सभी से मैं आशीर्वाद का कामना करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि ये चैनल से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और होते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैलकुलेशन का जो सेशन स्टार्ट किए थे उसमें आज थर्ड पार्ट है ये कैलकुलेशन का, और शायद एक पार्ट और होगा जिसमें कैलकुलेशन हम लगभग जो बेसिक कैलकुलेशन है जो हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो वो लगभग एक पार्ट और में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से आज का कैलकुलेशन लिए हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ों को करने से पहले हमें छोटा छोटा चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपका जो कैलकुलेशन है, जो 11वां पॉइंट है, अभी तक 10 पॉइंट हम कैलकुलेशन के बारे में सिखा चुके हैं। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो कैलकुलेशन का ऑलरेडी 2 पार्ट डाला हुआ है, आप उसको पहले जाकर देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा। ऐसे इसको भी देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई परेशानी नहीं। कोई भी वीडियो को डायरेक्टली आप देखिए, हर एक वीडियो को आप समझ सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीका से आपके सामने रखा गया है। और हाँ, एक बात फिर से, अगर आप को कहीं भी डाउट लगता है, जो पॉइंट में डाउट लगता है, और कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए कि सर मुझे 5वां पॉइंट या 10वां पॉइंट या जो भी पॉइंट में आपको दिक्कत है, आपको वादा के साथ कहते हैं कि आपको अगला वीडियो में जिस पॉइंट में आपको दिक्कत है जरूर आपको वीडियो बन के अपलोड रहेगा यूट्यूब पे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक छोटा पार्ट है ये कैलकुलेशन का कि किसी भी नंबर में 5 से भागा कैसे दें। मानते हैं कि 5 की जगह बहुत सारा नंबर रहेगा, 5 की जगह 6 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है, लेकिन ये कंडीशनली है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। और ये ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन में एग्ज़ाम में यही चीज़ आएगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन ये जो है ये एग्ज़ाम में भी आते रहता है, क्वेश्चन बनाते हैं उसमें भी यूज होते रहता है। और अगर गलती से ये आ गया तो विद इन ए सेकेंड मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ऐसे और आगे चल के 5 के बाद कोई भी एनी नंबर रहेगा उसको भी मैं भागा देने के लिए सिखाऊंगा, और वो भी फास्ट में। तो चलिए सीखिए कंसेप्ट एक बार अच्छे से। यहाँ कंसेप्ट है, कोई भी संख्या में अगर हमें 5 से भागा देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखते के साथ ही मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर 5 से हमें इसमें भागा देना है तो जो कंडीशन है, जो तरीका है मेरे पास, वो ये है कि जिस नंबर को आप 5 से भागा दे रहे हैं उस नंबर को दोगुना कर दीजिए। उस नंबर को क्या कर देना? दोगुना। यानी कि ये x में अगर 5 से भागा दे रहे हैं तो x को क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। और उसके बाद एक अंक के बाद डेसिमल देना है। कहाँ देना? एक अंक के गुना करने के बाद एक अंक के बाद दशमलव यानी कि डेसिमल देना है। ओके, यही आपका रूल है। अब ये आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये रूल कहाँ से आया? तो कहीं विदेश से नहीं आया है, ये यहीं से आया है। क्या हुआ है कि x/5 है, इसमें क्या किए कि ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, यानी ऊपर हो गया x × 2 2x और नीचे हो गया 10। और आपको पता है कि 10 से कोई भी संख्या में हम भागा देते हैं यानी एक अंक के बाद डेसिमल देते हैं। 10 से कोई भी संख्या में भागा देने का मतलब ये है कि एक अंक के बाद आप क्या करिए? डेसिमल दीजिए। तो सीधा सीधी बात है, कुछ करना नहीं है। कंसेप्ट समझ गए कि कोई भी संख्या में 5 से भागा देना है, उस संख्या को दुगुना कर दीजिए। दुगुना करने के बाद एक अंक के बाद क्या देना आपको? डेसिमल। तो आइए दोस्तों, कितना आसान है। 32 में 5 से भागा देना, 32 दूनी 64, आंसर। इसी चीज को आप इमेजिन करिए कि इसी चीज को आप पहले किस ढंग से बनाते होंगे। ऐसा नहीं है, देखिए
एक बात मैं बताता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी बात बोलते हैं ये 100% आदमी के लिए सेटिस्फाइड नहीं होते। चाहे दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल दे, वो 100% आदमी के लिए सेटिस्फाइड नहीं। अगर हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि यह स्टूडेंट इतना लेट में करता था, पहले ऐसे नहीं करता था, तो ऐसा नहीं कि सारा के सारा स्टूडेंट ऐसे ही करता, कुछ कम समय में भी करता है कोई स्टूडेंट, कोई ज़्यादा समय में भी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अभी क्या देख रहे थे, हाँ पहले हम इसी चीज को कैसे करते थे कि अगर 32 में 5 से, आप लोग क्या, मैं खुद पहले ऐसे करता था कि अगर 32 में 5 से भागा देना है तो लगाते थे 5 छक 30, फिर 2 उतरेगा, 30 लग जाएगा तो 2 उतरेगा, नहीं लगेगा फिर डेसिमल में 0 बैठाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 यानी 6.4। तो ये जो है 2 ही सेकेंड ज़्यादा लगे, 3 ही सेकेंड ज़्यादा लगे, मेरा समय तो बर्बाद हो रहा है ना। और मेरे लिए एक सेकेंड समय है जो महत्वपूर्ण है। आप एग्जाम दे रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके लिए एक सेकेंड समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन स्टूडेंट से 1 सेकेंड का महत्व पूछिए जो एग्जाम में है, एग्जाम में बैठा हुआ है और उसको लास्ट क्वेश्चन रंगना रहे, टिक करना, मार्क करना रहे और उसको समय हो जाए और क्वेश्चन पेपर उससे ले लिया जाए। उनसे पूछिए कि 1 सेकेंड का समय क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी तरह से समय को बर्बाद नहीं करिए, व्यर्थ नहीं होने दीजिए। तो समझिए इन तरीका को, अब स्टार्ट करते हैं। तो 48 में 5 से भागा देना है, तो 48 को दुगुना कर देना है, 48 दूनी 96 और 1 अंक के बाद डेसिमल देना है, वो भी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं। ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ 90 मानते 196 और 1 अंक के बाद डेसिमल, ऐसे नहीं देना है। राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल। चलिए 61 दूनी 132, 1 अंक के बाद डेसिमल। 37 दूनी 74 आंसर, 49 दूनी 98 आंसर। कितना आसान है। देखिए ये 2 ही अंक नहीं, कोई भी दुनिया का नंबर आपके नज़र में है उन सारा को 5 से बहुत आसानी से भागा दे सकते हैं। चलिए 136 दूनी 272, 1 अंक के बाद डेसिमल आंसर। 341 है, 300, अच्छा अगर ये सबको दुगुना करें परेशानी है तो देखिए 341 को हमें 2 गुना करना है, तो पहले 300 को 2 गुना करेंगे। 300 दूनी 600 और 41 दूनी 82 यानी कि 682, 1 अंक के बाद डेसिमल। 472 को हमें करना है 2 गुना, तो 400 को 2 गुना 800 और 72 का 2 गुना 144 यानी 800, 144, 944 यानी ये आपका आंसर है। हर हाल में 1 अंक के बाद डेसिमल आपको देना ही पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 521/5 है, तो 521 को दुगुना करेंगे तो 1042, 1 अंक के बाद डेसिमल। 624 दूनी 1248, 1 अंक के बाद डेसिमल। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, बस लिखने में आपको समय लग रहा है। आप एक एक पॉइंट को जैसे जैसे बता रहे हैं आप करते जाइएगा। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुआ तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके बोल सकते हैं कि सर मेरा कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुआ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितना चीज़ आपको बता दें वो चीज़ आप पूरा फॉलो कर लें, कैलकुलेशन फास्ट नहीं, ये कभी नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर डेसिमल में कोई नंबर है और उसमें मुझे 5 से भागा करने की जरूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 3.4 में अगर 5 से भागा करना है तो इसको दुगना कर देंगे। 34 दूनी कितना होता है 68। लेकिन ध्यान इस बात को रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 1 अंक के बाद तो पहले से डेसिमल था, 1 अंक के बाद तो पहले ही से डेसिमल था और मुझे 1 अंक के बाद डेसिमल और देना है, तो 1 अंक के बाद पहले से 1 अंक के बाद दिया हुआ और 1 अंक के बाद हमें देना है, तो टोटल कितना अंक के बाद डेसिमल हो गया 2 अंक के बाद, यानी यहाँ पर होगा आंसर 0 पॉइंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा लगने के लिए 0.68। यहाँ देखिए 1.26 से दुगना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 52, लेकिन डेसिमल कितना अंक के बाद लेगा तो 2 अंक के बाद यहाँ पे और 1 अंक और तो 3 अंक के बाद आंसर। देखिए 314 यानी कि 3.14, इसको दुगुना करेंगे तो 628 और यहाँ पर 3 अंक के बाद डेसिमल 628 आंसर 0.628। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 0.56, दुगुना करेंगे तो 56 का दुगुना होता है 112, आपको पता होना चाहिए। लेकिन डेसिमल कितना अंकों के बाद देना है तो 2 अंक के तो पहले है और 1 अंक के बाद और तो 3 अंक के बाद डेसिमल आंसर। 1.14, इसको दुगुना करेंगे तो 228, डेसिमल 2 अंक के बाद पहले और 1 अंक के बाद और देंगे, यानी ये आपका आंसर। कहीं भी आपको समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी अगर रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आए तो फिर क्या होगा, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं 24/7 आवर। अभी आप देख सकते हैं समय, अभी आपको ज़्यादा नहीं, अभी तो 10 ही बज रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ये है आपका 12 पॉइंट, यानी कि 12वां पॉइंट है। इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें करना है कि पिछले जो 11 पॉइंट में था उसमें 5 से डिवाइड करने के लिए आपको सिखाया, और इसमें क्या करना है कि 25 से डिवाइड करना है, वो भी इतना ही इजीली जितना पीछे हम किए। तो इसमें क्या करना है, ये रूल क्या है, इसमें क्या रूल है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नंबर को अगर 25 से डिवाइड करना है तो उस नंबर को 4 गुना कर दीजिए और 2 अंक के बाद क्या देना है, डेसिमल देना है। मतलब ये हुआ, सीधा सीधी बात अगर यहाँ पे कहा जाए कि x/25 है, तो इसमें क्या किया गया है कि ऊपर 4 से भी गुना कर दिए, नीचे भी 4 से गुना कर दिए। इसी चीज़ को हम लोग इस टेक्निक में कन्वर्ट कर दिए, ऊपर 4 से गुना कर दिए, नीचे भी 4 से गुना कर दिए। और कोई भी काम को LHS और RHS दोनों में करने पे, या तो अंश और हर दोनों में करने पे उसका मान पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते होंगे। तो ऊपर भी 4 से गुना कर दिए और नीचे भी 4 से गुना कर दिए ताकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुए। उसके बाद क्या किए, 25 चौको 100, और उसी के लिए 2 अंक के बाद क्या करते हैं, डेसिमल। तो आइए इसको टेक्निक में कन्वर्ट करके यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो कोई भी नंबर में अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 से भागा देना है तो आप मुश्किल से 2 सेकेंड या तो 2.5 सेकेंड में आप कर सकते हैं, 3 सेकेंड में। कैसे, 14 में 25 से भागा देना है तो 4 गुना करिए, तो 14 का 4 गुना 14 चौको 56। और ध्यान इस बात को रहना कि 2 अंक के बाद डेसिमल देना, 1 2 आंसर। तो देखिए कितना आसान है, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36/25 है, 25 में भागा है ना, तो 36 का 4 भाग। लेकिन इस बात को आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि किसी भी संख्या को हम 4 गुना कर लें, है ना। अब 4 गुना आपको बोले 36 का 4 गुना, अब 4 गुना करने ही नहीं, 4 से गुना कर दीजिए। 4 गुना भी नहीं करने के लिए आता है तो उसके लिए भी अभी आपको तुरंत टेक्निक बता रहे, चिंता नहीं करिए, यानी सब चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। 36 का 4 गुना करना है। मान लेते हैं कोई संख्या का 4 गुना हमें नहीं आ रहा है, तो पहले उसको 2 गुना कर देंगे और फिर उसको 2 गुना कर देंगे। लीजिए हो गया 36 दूनी 72 और 72 दूनी 44। मान लेते हैं कि हमको 4 गुना नहीं करने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम 2 गुना करेंगे फिर उसको 2 गुना कर देंगे, हो गया 4 गुना। तो बताइए 36 का 4 गुना करना, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 44, 2 अंक के बाद डेसिमल, आंसर। यानी कि जितना भी कैलकुलेशन है सब सेट है और आपका आंसर से भेंट है, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा आपको। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप एकदम बढ़ते रहिए आगे। 26 में 4 से गुना करें, 26 चको चलोतल से, डायरेक्ट टेबल याद रखिए, 26 चको चलोतल से, आंसर 101.05। 44 में गुना करना, 44 में भागा देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 44 को मान लेते हैं कि 44 को हमें नहीं करने आता है 4 भाग, नहीं करने आता है कोई दिक्कत नहीं, 44 का 2 भाग करेंगे, 44 को 2 गुना पहले करेंगे, 4 भाग नहीं 4 गुना करना है। तो 44 का 4 गुना करना है, तो 44 दूनी 88 और 88 दूनी 176, 44 दूनी 88 और 88 दूनी 176। अब इसको भी आपको 2 गुना नहीं करने आता है, इसको भी टेक्निक है। क्या नहीं आपको आएगा बताइए, 0 नहीं 10 नहीं आएगा आपको, 9 सिखाएंगे, 9 नहीं आएगा आपको, 8 सिखाएंगे, 8 नहीं आएगा आपको, 7 सिखाएंगे, क्या आपको नहीं आएगा बताइए, उससे पहले वाला सिखाएंगे। मतलब सिखाएंगे, बस आप सीखने के लिए तैयार रहिए। तो 88 का 2 गुना नहीं होगा मेरे प्यार बेटे, तो हम क्या करेंगे, 80 का पहले 2 गुना करेंगे, 80 का 160, 8 दूनी 16, 80 का 160 और 80 का 160 और ये 8 का 2 गुना 16, यानी 160 और 16 176। बस तो सीधा सीधी करते करते प्रैक्टिस सब चीज हो जाएगा। तो 44 दूनी 88, 88 दूनी 176, आंसर। 72 का हमें 4 गुना करना है, तो 72 दूनी 144 और 144 दूनी 288। बस प्रयास करिए, प्रयास करने पे कुछ भी दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसे प्रयास करके और उसको किया नहीं जा सकता है। हर एक काम पॉसिबल है, बस आपको प्रयास करने का देरी है। जैसे आगे बढ़ते हैं, ये 124 है, 2 ही अंक का नहीं, कोई भी नंबर दे दिया, जैसे कि यहाँ 3 अंक का नंबर है, 4 अंक का भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल कैलकुलेशन में यूज होता है 2 डिजिट वाला नंबर ज़्यादा और 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट से भी ज़्यादा यूज होता है 2 डिजिट वाला नंबर।
124 है। 124 को हमें 4 गुना करना है, तो पहले हम 100 का कर लेंगे, 100 का। तो 100 का 4 गुना 424 का 4 गुना 24 चौको 96, यानी कि 496। 2 अंक के बाद डेसिमल आंसर। 256 का हमें 4 गुना करना है, तो पहले 200 का तो सीधा सीधी 800 हो जाएगा, है ना। 200 का 4 गुना 800 और 56 का 4 गुना हो जाएगा 224। 56 का 4 गुना 224 कैसे, तो 56 दूनी 112, 112 दूनी 224। तो 200 का 4 गुना किए थे तो 800 और इसका हो गया 224, तो 10 कितना हो जाएगा 24 और 2 अंक के बाद डेसिमल आंसर। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 2 सेकंड 4 सेकंड ज़्यादा लगेगा या गलती हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखता वही है जो गलती करता। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि सीखता वही है जो गलती करता है, जो गलती करेगा है नहीं वो सीखेगा कहाँ से, आप सोचिए। आइए, 142 में 25 से भागा देना है, तो 142 में 4 से गुना करना, तो 1 का 4 गुना 400 और 42 का 4 गुना करना, तो 42 दूनी 84 और 84 दूनी 168, 80 दूनी 160 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 400 और 1 का 4। देखिए ध्यान से, 1 का 4 गुना 400 और 42 का 4 गुना 168, यानी कि 568, यानी आप 2 अंक के बाद डेसिमल आंसर। 314 का 4 गुना 300 का 4 गुना 1200 और 14 का 4 गुना 56, यानी कि 1256। आंसर आ गया अपन, यानी कि 12.56। 116 का हमें 4 गुना करना है, 100 का 4 गुना 416 चक्को 64, यानी कि 464। कितना प्यारा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना प्यारा है। प्यारे आप लोग भी प्यारे हैं, ये भी प्यारा है, ठीक है। चलिए, आप लोग भी मेरे लिए जितना प्यारे हैं उतना ही प्यारे मेरे लिए ये भी है, यानी कि पढ़ाई। आगे बढ़ते हैं। अगर डेसिमल में कोई चीज़ मिलता है तो भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, जो डेसिमल में रहे विदाउट डेसिमल में रहे, तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। जैसे 2.6 इसको 4 गुना करेंगे तो 26 चक्को चलोतल से 104। लेकिन ध्यान इस बात को रहे कि 2 अंक के बाद डेसिमल तो हमें एक टेक्निक में देना है और 1 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। 13 चक्को 52, 2 अंक के बाद डेसिमल देना था और यहाँ पर 1 अंक के बाद पहले देना, तो 3 अंक के बाद डेसिमल, तो 3 अंक यहाँ लाएंगे कहाँ से, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे आंसर। ये देखिए 0.4 है, तो 4 का 4 गुना करेंगे तो 16। कितना अंक के बाद डेसिमल देना है, तो 2 अंक के बाद, और 1 अंक यहाँ पे था तो 3 अंक के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 0 बैठा के देना पड़ेगा, है ना। ये 6 चक्को 24 और 3 अंक के बाद डेसिमल आंसर 116। 116 का 4 गुना करेंगे तो 464 और यहाँ पर डेसिमल कितना अंक के बाद देना है, तो 2 अंक इधर और 2 अंक पहले वो वाला, तो 4 अंक के बाद डेसिमल आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान है। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर 125 से भी कभी कभी भागा देने का जरूरत पड़े वो भी सीख लीजिए। तो 125 से इसके बाद हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कोई नंबर दुनिया के रहे वो भी आपको टेक्निक, यानी जितना पॉसिबल हो सकता है उन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्टार्ट नाउ। देखिए, ये है आपका 13 पॉइंट। चलिए, 12 के बाद 13, यानी कि ये 13वां पॉइंट आपके पास अभी तक आ चुका है। इसमें क्या है कि 125 से डिवाइड करना है, 125 यानी कि 125 से। इसमें टेक्निक यही है, सीधा सीधी मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या में 125 से डिवाइड करना है तो तरीका है उस संख्या को 8 गुना करिए और 8 गुना कर दीजिए और 3 अंक के बाद डेसिमल देना है। मतलब ये है कि सीधा सीधी ऊपर भी 8 से गुना कर दिए, नीचे भी 8 से गुना कर दिए। सवाल यही है, इसी को टेक्निक में कन्वर्ट कर दिए। अगर कोई भी संख्या में 125 से भागा हमें करना है तो ऊपर भी 8 से गुना कर दिए, नीचे भी 8 से गुना कर दिए, और इसी चीज़ को टेक्निक के आधार पर यहाँ पे कन्वर्ट करके हम लोग ये सीखें कि जिस संख्या को 125 से भागा देना है, ये 8 से गुना करने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 1000, और 1000 से भागा देना मतलब ये है कि 3 अंक के बाद डेसिमल दीजिए। 3 अंक के बाद डेसिमल दीजिए या 1000 से भागा दीजिए, बात क्या है, सेम है। तो बात जब सेम है तो 14 में भागा देना 125 से, तो जिस संख्या को भागा देना 125 से उस संख्या को 8 गुना कर देना, तो 14 8 बलियोतल से 112,
और ध्यान रहे कितना अंक के बाद डेसिमल देना है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल देना है। जितना जो बताते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। 8 गुना करने के बाद हमें 3 अंक के बाद डेसिमल को देना है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.112। यहाँ देखिए 36/125 है, 36×8=288 होता है। हमें तो 40 तक टेबल याद है, तो कोई भी 36×8=288 हम बोल देंगे। आप लोग को भी बताए हैं कि कम से कम 30 मिनिमम और मैक्सिमम 40 तक टेबल याद कर लीजिए, पहला क्लास में बताए थे। कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, है ना। ऐसे ये हर एक इंसान करता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हम बच्चा थोड़ी हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अरे ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा थोड़ी कि एकदम महान हो गए हैं आप। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, हम मानते हैं, लेकिन जो हमें ज़रूरत है आगे चल के हमसे उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकता है उससे, तो उसको करने में क्या दिक्कत है। तो 40 तक अपने आप में ईगो नहीं रखिएगा कि हम बड़े हैं, हम टेबल नहीं याद कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिएगा, कोशिश करने पे हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो मिनिमम 30-40 तक याद कर ही लीजिए, ओके। तो 36×8=288, 288 3 अंक के बाद डेसिमल। आप इमेजिन करिए कि अगर इसी चीज़ को कोई पहले आपको देने के लिए कहता था कि 125 में भागा दे चाहते से कितना परेशानी का सामना करना पड़ता था, और आज आप इसी चीज़ को 36×8=288 आंसर तुरंत बोल रहे हैं 0.288। कितना आसान है, सोच कर देखिए कि कितना आसान है और कितना जल्दी है। क्योंकि हमें समय को देखना है, समय को बर्बाद नहीं करना। एक एक सेकेंड समय, एक एक मिनट को हम बचा कर अगर चलते हैं तो आगे चल के वो मेरा जो समय है वो सोना जैसा काम करेगा। चलिए यहाँ देखिए, ये 26 है, 26×8=208 होता है, 26×8=208 मतलब 208, बस आंसर 3 अंक के बाद डेसिमल। अब देखिए ध्यान रहे 44×8। अब 44 का हमें टेबल नहीं पता, तो 44×8 हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो रियली है, जो रियली है, तो 44×8 हम नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, 44×8 नहीं जानते हैं तो कोशिश करेंगे पहले 40 में हम 8 से गुना कर देंगे, तो 8×4=32, 320। 40 में 8 से गुना करेंगे, 8×4=32, 320, और 4 बच गया, तो 4×8=32, 320 और 32, 300 क्या हो गया, 52। यानी कि 44×8 352, 3 अंक के बाद डेसिमल आंसर। अब 72×8 भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, पहले 70 में 8 से गुना कर देंगे, तो 7×8 56, 560, और 2×8 16, 560 और 16 76, 576, यानी ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक के बाद 2 अंक का रहे, 3 अंक का रहे, सब चीज़ वही है। जैसे 124 में हमें 8 करना है, तो 24×8=92 से, ये तो जानते हैं, 24×8=92 से, यानी पहले 100 को 8 गुना कर दिए थे, 100 को 8 गुना करेंगे तो 800, और 24 को 8 गुना करेंगे तो 24×8=92 से, यानी कि 800 और 192, 992। ये सब मेंटली कर सकते हैं, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेन पेपर का आवश्यकता नहीं। जितना हो सके आप दिमाग में करिए, है ना, जितना हो सके दिमाग में करिए, उससे दिमाग का कूड़ा कचरा बाहर आएगा और आपका दिमाग है जो एक्टिव होगा ज़्यादा, ठीक है, सोचने का शक्ति बढ़ेगा। चलिए 256 है, मानते हैं इसको नहीं हमें करना आता है। 200 का 8 गुना करेंगे 1600, तो सीधा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 56 का 8 गुना करना है तो भी हो जाएगा 56 का 8 गुना। 56 का 8 गुना नहीं जानते हैं, 50 का 8 गुना 5×8=40, 400, और 5×8=40 हो गया, 400, 6×8=48। इसका मतलब ये हुआ कि 448 और 1600 2048, यानी 3 अंक के बाद डेसिमल आंसर। आप इसको गुना करके देख लीजिए, फिर से बताते हैं। 200 का 8 गुना 1600, और 50 का 8 गुना 5×8=40, 400, और 6 का 8 गुना 6×8=48, 448, तो 1600 448। अब करिएगा तब ना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब ऐसे आप सोचिएगा कि नहीं होगा हमसे, ये बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, प्रयास करने के बाद सब चीज़ आसान लगने लगता है, समझ रहे हैं। आपको ध्यान रहे, अभी जो शुरू में कोटेशन जो आपको बोले थे वो इसी पर रिलेटेड था, यानी कि शुरू में हर एक चीज़ कठिनाई नज़र आता है, लेकिन हमें उसे प्रयास करते हैं, क्योंकि सफलता है जो उसी के पार नज़र आता है। इसलिए ध्यान इस बात को रखना है कि सफलता जो है कठिनाइयों के पार ही नज़र आता है, मुश्किलों के पार ही नज़र आता है, उसके पहले नहीं। यानी कि सफलता पाने के लिए हमें मुश्किलों को पार करना पड़ेगा, समस्याओं को पार करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम चाह जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता, बस आपको चाहने का देरी है। चलिए कहाँ पे थे,
256 का हो गया, 142 का 142। 100 का तो सीधा सीधी 8 गुना 800 करेंगे, और 42 में हमें 8 से करना है, तो 42 में 8 नहीं करिए, यहाँ पे भी शायद किए थे 44 में। चलिए 42 में 4 का 8 गुना करेंगे तो 8 चौको 32, 320, 320 और 2 का 8 गुना 16, 320 और 16 कितना 336, यानी 8 और 3 1136। करिए आगे बढ़े, 314, 300 का 8 गुना 8 तो 24 और 14 8 बोलिए तल से 112, 2400 2512 आंसर 116, 800 और 16 8 28 से 8 यानी कि 928, 3 अंक के बाद डेसिमल आंसर। यहाँ पे आ दिए। अभी बताएं कि 26 8 2 8, 26 8 2 8 और डेसिमल कितना अंक के बाद देने, यहाँ पर 3 अंक तो मेरा टेक्निक में है और 1 अंक के बाद यहाँ पहले ऑलरेडी दिया हुआ, तो 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद डेसिमल देने के लिए हमें यहाँ पे 0 का आवश्यकता होगा, यानी कि 0.0208 ही आपका आंसर होगा। इसको इरेज करते हैं इधर। देखिए 13 8 चलोतल से 104 और 4 अंक के बाद डेसिमल आंसर, 4 का 4 8 32, 4 अंक के बाद डेसिमल आंसर, 6 6 8 48, 4 अंक के बाद डेसिमल आंसर, 116 है तो 1 8 गुना 800 और 16 8 बलियोतल से 112 यानी कि 912, ये आपका आंसर। सॉरी यहाँ पे कितना अंक के बाद डेसिमल देना है, 3 और 2 5, 5 अंक के बाद डेसिमल, ये आंसर हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना आसान है, बहुत आसान है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए, ओके। और पिछले वीडियो में होमवर्क भी दिया हुआ था, और पिछला वीडियो जो पिछले वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, उसमें 60 सेकेंड का होमवर्क भी था, और उसमें एक बच्चा कमेंट भी किया है। चलिए उसका नाम लेते हैं, क्या है कमेंट बताए थे कि जो बच्चा कर पाएंगे उसको कमेंट में ज़रूर बोलेंगे। एक सेकेंड देख लेते हैं कमेंट किसका है। राजकुमार, थैंक यू राजकुमार को दिल से थैंक यू कि चलिए आप प्रयास किए। लिखा है सर हम 60 सेकेंड में बना लिए हैं, लेकिन उसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ा सर, बट जो भी है सर, ये छोटा छोटा चीज़ को पहले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटा छोटा चीज़ से कैलकुलेशन बहुत इम्प्रूव होता है। चलिए बहुत अच्छा सोच है, इसी प्रकार से आप लगे रहिए राजकुमार। अगर आप देखे होंगे कि आपका मैसेज यहाँ पे पढ़े हैं कमेंट के, तो फिर से आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर आप जो पढ़े हैं वो सुने। तो चलिए राजकुमार के लिए एक बार बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आप 2 बार प्रैक्टिस 4 बार प्रैक्टिस उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने लक्ष्य को हासिल किए। वो स्टूडेंट जो राजकुमार है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद हम वहाँ तक पहुँचे कि 60 सेकेंड में उसे बना पाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद हम वहाँ पर पहुँचे तो और बेटर है ना। तो चलिए आप इसको नोट करिए। देखिए ये है आपका 14 नंबर पॉइंट। इसमें क्या है कि 5 ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी नंबर रहेगा तो आप उसको इजीली भागा दे सकते हैं, बशर्ते वहाँ तक आप बहुत ज़्यादा फास्ट दे सकते हैं डिवाइड, जहाँ तक आपको टेबल याद है ना। और टेबल नहीं भी याद रहेगा फिर भी तो डिवाइड हमको करना ही है, उतना तो हम जानते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर टेबल अगर 40 तक आपको याद है तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये डिवाइड है आपको, जो कि शायद पहला वीडियो में भी थोड़ा सा इसको बताए थे किस प्रकार से देना है। 29 में भागा देना है, उस बच्चा को इसको भागा देने के लिए दीजिए जो 29 का टेबल नहीं जानता है, और उस स्टूडेंट को भागा देने के लिए दीजिए जो 29 का टेबल जानता है। जो 29 का टेबल जानता है इसको भागा देने में 3 से 4 सेकेंड, और जो 29 का टेबल नहीं जानता है इसको भागा देने में कम से कम 10 सेकेंड या 20 सेकेंड भी लगा सकता है। तो चलिए आइए सीखते हैं। 29 छक 74 से होता है, यानी 174, एक मरतबे लाएगा, ध्यान दीजिएगा। 29 छक 74 से 174, 176 में से 74 हटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से 9 उतरेगा, 2 पर 9 29, सॉरी छक
6 मरतबे ना, 29 छक 74 से, फिर 2 9 29 बचा, तो 29 से कम 29 कट जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा 61। अब यहाँ पर देखिए 16 का है, तो 16 का लगाएंगे 3 4 2 4 है, तो यहाँ से देखिए 16 दूनी 32, ध्यान दीजिएगा 16 दूनी 32, 2 पर 2 22, 16 एकम 16, फिर 6 उतरेगा, 6 पर 4 64, और 16 चौको 64, ये आपका 214। आप बताइए जिसका टेबल हम जानते हैं वो कितना आसानी से, यहाँ 28 का 28 से भागा देना है, तो हमें पता है 28 छक 68 होता है, नहीं 28 छक 168, 168 लगाएंगे, 28 छक 68 से 168, तो 2 बचेगा, फिर 8 उतरे तो 2 पर 8 28, और 28 से कम 28, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 61। तो ध्यान इस बात को रहे, आप ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। अगर टेबल आप जाने से कोई भी नंबर ले सकते हैं, मानते हैं ये पूरा पूरा कटने वाले लिए, अगर पूरा पूरा नहीं भी कटेगा तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मानते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 है और इसको भागा देना है, ठीक है, तो 28 छक 68 से 6 मरतबे लग गया, फिर 2 पर 8 28, 28 से कम 28, 28 कट गया, 5 शेष बच गया, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 61.5/8, यानी कि जो रिमाइंडर बच जाता है उसको इस प्रकार से हमें फ्रैक्शन में लिखना रहता है, सॉरी 28, ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उसको इस प्रकार से फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब पहला क्लास लिए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें हम आपको बताए थे कि कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमें 3 मंत्र को ध्यान में रखना है। वो 3 मंत्र क्या था? एक तो सबसे खतरनाक मंत्र था जिसको जाप करने में पसीना सब छूटने लगता है, वो है टेबल, क्योंकि आप इसको बहुत सारा स्टूडेंट चाह कर भी नहीं कर पाता है। वो कोशिश करता है कि हम कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन स्टार्ट भी कर देगा और 2-4 को करते करते फिर छोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। जब हम स्टार्ट कर देंगे तो पूरा करके रहेंगे, ये मेरा जिद होना चाहिए कि 40 तक टेबल होना चाहिए, तो होना चाहिए। मैं क्लास में ये ऑलवेज यानी कि हमेशा इसके लिए स्टूडेंट को बोलते हैं कि जिसको भी 40 तक टेबल याद रहेगा उसको स्पेशल प्राइज पेन देते हैं, कोई भी स्टूडेंट को। चलिए, तो ये टेबल आपको कोशिश करिए याद करने का। बाकी दूसरा मंत्र है स्क्वायर का। स्क्वायर भी आसान है, आप 1-2 बार देख लीजिएगा। और ऐसे स्क्वायर करने के लिए आपको 2 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए तरीका भी बहुत सारा बता दिया, आप उसे भी कर सकते हैं। अब मेन जो एक आ जाता है वो क्यूब जल्दी याद नहीं किसी को होता है। ऐसे क्यूब करने का भी रूल है, लेकिन थोड़ा याद रहेगा मिनिमम कम से कम 21 तक तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो आइए, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब थोड़ा बहुत करना है, एकदम ऐसा थोड़ी कि आपको मुंह में खिला देंगे खाना। तो ध्यान रहे क्या करना है क्यूब के लिए, एक बार अच्छे से समझिएगा। दुनिया में हर एक आदमी, हर एक इंसान है ना, जिसके पास मोबाइल है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, सबको कहना गलत साबित हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो हर एक चीज़ सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हर एक जगह पे। तो मैक्सिमम आदमी को जेन्युइन, जो हम लोग का एज का जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, अगर वो मोबाइल यूज करते हैं तो हर एक स्टूडेंट को मिनिमम कम से कम 3 से 4 मोबाइल नंबर याद रहता है। आप देख सकते हैं, एक तो मोबाइल नंबर उसका खुद का याद रहेगा, एक मोबाइल नंबर अपने माता पिता का, यानी कि अगर माता अलग रखते हैं पिता अलग, दोनों मोबाइल रखते हैं तो उसका भी मोबाइल नंबर याद। तो 2-3 जेन्युइन, अगर कोई लड़की से वो बात करता है तो उसका मोबाइल नंबर भी याद रख सकता है, यानी कि जेन्युइन वो कम से कम 3 से 4 मोबाइल नंबर याद रखेगा। अगर 3-4 लड़की से बात करता है तो सोच लीजिए कितना मोबाइल नंबर याद। लेकिन ये सब गलत है, अपना लक्ष्य पे ध्यान दीजिएगा। आप अपना जीवन में संघर्ष करके जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसको पहले हासिल करिए, लड़की को हासिल करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो चलिए, ये क्यूब के लिए हम आपको 3 मोबाइल नंबर देंगे और 3 मोबाइल नंबर के जरिए आपको 21 तक यानी 5 मिनट में आपको क्यूब याद हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला मोबाइल नंबर है, अब कैसे याद करना वो भी सिखाते हैं। पहला मोबाइल नंबर है 1728 21 97 27 44, ये फर्स्ट मोबाइल नंबर।
अब बोलेंगे सर मोबाइल नंबर तो 10 का अंक का होता है, ये देखिए आप लिख दिए 12 अंक, तो 12 अंक है, ठीक है मानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है और 2 डिजिट का कोड होता है, तो मिला के 12 डिजिट का हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि 12 डिजिट का है, 2 का कोड भी लिख दिए, ये 2 देखिए। आप बोलेगी सर इंडिया का कोड 91 है, तो ये हम लोग क्यूब याद कर रहे हैं ना, क्यूब का कोड है ना, इसीलिए अलग अलग कोड हो जाएगा। तो 17 28 21 97 27 44 किस प्रकार से बोलना है, ऐसे बोलना, ऐसा नहीं याद करेगा कि 1 7 2 8 2 1 9 7 2 7 4 4, कभी नहीं याद होगा, कोई फायदा नहीं है। या तो ऐसे भी नहीं बोलेगा 1 7 2 8 2 1 9 7 2 7 4 4, ऐसे भी नहीं, कैसे जिस प्रकार से हम बोलेंगे उस प्रकार से 17 28 21 97 27 44 ऐसे। नेक्स्ट मोबाइल नंबर 33 75 40 96 49 13। थर्ड मोबाइल नंबर 58 32, थर्ड मोबाइल नंबर 58 32 68 59 92 61। तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 मोबाइल नंबर जो सबसे महान काम होता है स्टूडेंट के लिए करना, क्यूब याद करना, जो आपको सिमटा दिए हैं और पूरा निचोड़ कर 21 तक का क्यूब, ऐसे जेनविन आपको 10 तक का तो क्यूब याद ही होगा, तो यहाँ से क्यूब लिए, कहाँ से 12 से लिए। ये मोबाइल नंबर मतलब क्या है, ये 12 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 13 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 14 का क्यूब है, ये किसका है 15 का, मार्कर चेंज कर देते हैं, ये किसका है 15 का, ये 16 का, और ये 17 का, ये 18 का, ये 19 का, और ये 20 का नहीं, 20 का तो कोई भी बच्चा बता देगा, 20 का क्यों 8000 होता है ना। ये है 21 का, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है कि इसको याद करने का तरीका बता दिए, 17 28 21 97 27 44 33 75 40 96 49 13 58 32 68 69 92 61। एक एक मोबाइल नंबर को याद करिए, पहले एक को याद कर लिए, फिर सेकंड को याद कर लिए, फिर थर्ड को याद कर लीजिए, समझ पा रहे हैं। और एक बताओ 10 तक का क्यूब, यानी 10 को तो हटा दें, कम से कम 9 तक आपको ध्यान में रखना है क्यूब। अब बच गया 12 से लिखा दिए, अब 13 का बच गया, यानी कि 13 का क्यूब क्या है, तो 13 का क्यूब ज़्यादा, सॉरी 11 का क्यूब क्या है, तो 11 का क्यूब करना में कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। बस करना क्या है, 11 क्यूब जो यहाँ पर नजर आ रहा है 1 1, इसको 1 1 लिख दीजिए। 11 क्यूब का टेक्निक बता रहे हैं, यहाँ पर 1 1 है, 11 क्यूब है तो 1 1 है तो 1 1 लिख दीजिए, और जो ऊपर में 3 है ये बीच में डाल दीजिए। लेकिन आप सोचिए कि 1 1 डबल डबल, इसलिए 3 को भी डबल कर दें। देखिए 1331 आपका क्यूब हो गया 11 का। टेक्निक अप्लाई करना है, कुछ भी मतलब टफ नहीं है, बस आपके अनुसार चीज़ों को ढाल के दिया जाना चाहिए। बहुत आसान है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई भी चीज़ को अगर उसको सही तरीक़ा से ढाल के बच्चे के बीच में रखा जाए तो टफ नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, 11 क्यूब 11 लिखा हुआ है 1 1, तो 1 1 डाल देंगे, और जो ऊपर में क्यूब करना है वो इसमें डाल देंगे। 1 1 डबल, इसको भी डबल कर देंगे, है ना, सीधा सीधी, यानी कि 1331 आपका क्यूब हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको क्यूब याद हो जाएगा। आप मोबाइल नंबर के जरिए आप एक दो बार अपना मोबाइल में डायल कर दीजिए, इसको एकदम ध्यान में आ जाएगा। 17 28 आप मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिएगा एक बार सिर्फ बोल दीजिएगा मेरे साथ जरूर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार बोलिएगा प्लीज़, और कमेंट में जरूर कीजिए कि हाँ सर हम बोले थे। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप कुछ बोला कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा है तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, खराब है मतलब खराब नहीं करना है, खराब। तो देखिए मोबाइल नंबर याद करिए 17 28 21 97 27 44 33 75 40 96 49 13 58 32 68 69 92 61 हो गया, सीधा सीधी खत्म। एकदम इस प्रकार से बोलना है, 17 28 21 97 27 44 33 75 40 96 49 13 58 32 68 69 92 61। देखिए याद है, आपको भी याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। बस आप एक दो बार तो कष्ट करके देख, कष्ट क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो चलिए
ये जो आपको 3 मंत्र दिए थे, एक आपको उस समय वादा किए थे कि ये मंत्र हम आपको ऑलरेडी बता देंगे, एक क्लास में याद करवा देंगे, आप इसको 2-3 बार बोल दीजिएगा, वीडियो को लास्ट में याद हो जाएगा। तो एक चीज़ तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ खत्म हो गया। स्क्वायर का बात करते हैं तो 20 तक सबको याद रहता है, 1-2 बार। अगर इसको भी अगर अगला कैलकुलेशन लेंगे तो इसको भी टेक्निक बता देंगे कि इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, ठीक है। अब बाकी बच गए, ये आपको करना है, ये सिर्फ ओनली फॉर यू, ये आपको करना है, ये आपके लिए है, ठीक है। इस बात को जरूर करना है, एनी हाउ करना है, 40 तक टेबल आपको याद रखना है। चलिए आप या तो इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो आज तक इतना ही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है कैलकुलेशन का आज तक इतना ही, और अब मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तो आज तक इतना ही रखते हैं। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब आपको लगता है कि सर बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का जो यूट्यूब जर्नी है उसमें हौसला बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके तक जल्दी पहुँचेगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो कोई भी चीज़ अगर अपलोड करते हैं अपना चैनल पे तो आपके पास जाएगा, तो आप उसको देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत है। अब इसके बाद आपको चैप्टर डालेंगे, तो इसके बाद ये हो सकता है 3rd पार्ट के बाद आपको रेशियो का लेक्चर मिले, यानी रेशियो का पूरा का चैप्टर का आपको लेक्चर मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी अगला चैप्टर एज, एलिगेशन, पार्टनरशिप जो भी चालू करें उसमें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को, जितना ही बच्चे इस वीडियो को देखें, उनको एक बार फिर से दिल के गहराइयों से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और चलिए मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।